ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है और इसके लिए गीता में ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्यों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में परमपिता परमात्मा कहते हैं कि दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। साथियों, इस श्लोक में समाधि योग को यज्ञ का रूप देने के लिए उसके साथ अग्नि शब्द जोड़ा गया है तथा यह भी स्पष्ट किया गया है कि शून्यता का नाम समाधि नहीं है। समाधि अवस्था में भी हमारा विवेक जागृत रहता है। कुछ मनुष्य ऐसा समझते हैं कि मेडिटेशन मीन्स नो थॉट्स, पर ऐसा नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ है अपने विवेक को जागृत करते हुए परमात्मा में मन लगाना, उनकी महिमा करना। महिमा उस परमात्मा की जो गुणों और शक्तियों का भंडार है। तो महिमा करते समय हमारा विवेक शून्य नहीं हो सकता। यही भाव दिखलाने के लिए योग को यज्ञ का भी एक रूप बताया गया है तथा योग को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बताया गया है। अर्थात जब परमात्मा से योग लगाने पर वह अग्नि का रूप ले लेता है तो उस योग अग्नि में हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जब हम मन को एक उद्देश्य देते हैं तब मन उस उद्देश्य पर एकाग्रचित हो जाता है। फिर इंद्रियों का देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, त्याग करना, बोलना, चलना फिरना, सभी क्रियाएं मानो थम सी जाती है। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब वह उद्देश्य सर्वोच्च हो, और वह सर्वोच्च उद्देश्य होता है मानव पद से देव पद की प्राप्ति, अर्थात अपने अंदर दिव्य गुणों को धारण करना। इस ऊंचे लक्ष्य को रखने वाला मनुष्य ही योग अग्नि को जलाकर परमात्मा की प्राप्ति से अपने उद्देश्य को भी प्राप्त करने में सक्षम हो पाता है। ओम शांति।